राम राम मेरी सभी माता और बहनों को। आप सबका मेरे व्रत और त्योहार की कहानी चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भगवान भोलेनाथ की और सोमवार की कहानी सुनाऊंगी। एक बार की बात है, एक बार भोले बाबा का पृथ्वी पर भ्रमण करने का मन हुआ तो वो पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलने लगे तो पार्वती माता ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो भोलेनाथ बोले ठीक है चलो। तो वो पार्वती मैया भी भोले बाबा के साथ में चल पड़ी पृथ्वी पर। दोनों निकल पड़े, बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाया और निकल गए। आगे नगर में चल कर गए तो एक साहूकारनी थी, बाहर झाड़ू लगा रही थी। तो उससे जाके कहने लगे, साहूकारनी साहूकारनी, मेरी धर्म पत्नी का ना घी और खांड खाने का मन कर रहा है, आप खिला दो ना। तब कहने लगी, अगर ऐसी बात थी घी और खांड खाने का मन था तो अपने घर ही रहते, वहीं पे खा लेते। उसने, मेरे पास नहीं है कुछ भी, उसने उसको मना कर दिया। ये सुन के भोले बाबा और माँ पार्वती आगे चल दिए। आगे निकल गए, कुछ दूर आगे गए तो एक बुढ़िया माई थी, घर के बाहर बैठी थी। तो वो उसे कहने लगे, बुढ़िया माई, मेरी धर्म पत्नी का ना घी और खांड खाने का बहुत मन कर रहा है, आप घी और खांड खिला दोगी। तो वो कहने लगी, ठीक है आइए, ब्राह्मण देवता मेरे घर में आके बैठिए। और उनको बिठा के बुढ़िया माई एक लोटा लेके बाहर चली। तो कहने लगे, भोले बाबा कहने लगे, बुढ़िया माँ कहाँ जा रही हो लोटा लेके। तो कह रही, दूध लेने जा रही हूँ, खीर खांड और चावल भी लेके आऊंगी। तब कहने लगी, बुढ़िया माई अपने अपनी रसोई में जाके देखो सब कुछ तैयार रखा है। बुढ़िया माई रसोई में गई तो देखा कि चावल की परात भरी हुई है, दूध का टोकना भरा रखा है, खांड की बोरी भरी रखी है, सब कुछ तो भरा रखा है। बुढ़िया माई ने बड़ी खुशी से खीर बनाई और घी घी और खांड का और खीर का भोग भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को जिमाया अच्छे से। घी और खांड से भोले बाबा और माँ पार्वती को भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद वो टोकना ऐसे कैसे भरा रखा तो कहने लगी, ब्राह्मण देवता ये तो ऐसे कैसे भरी रखी हुई है, इसका मैं क्या करूं, मैं अकेले इतना थोड़ी खा पाऊंगी। तो कहने लगे, आंख बंद करो बुढ़िया माई। बुढ़िया माई ने आंख बंद करी। बोले अब खोलो। खोले बुढ़िया माई आंख खोल के देखती है तो क्या देखती है, बेटे बहू बेटी जवाई नाती पोते सब सबसे आंगन भरा पड़ा है। तब कहने लगी, ब्राह्मण देवता ये सब तो आपने कर दिया, लेकिन अब इन सबको मैं कहाँ, इतनी छोटी सी झोपड़ी में कहाँ बिठाऊंगी, कहाँ रखूंगी। तो भोले बाबा ने उनकी झोपड़ी पे लात मार दी, वो महल खड़ा हो गया। सारे लोग खुशी से रहने लगे और सारे नगर में जो प्रसाद था वो बांट के आए। और फिर वो वहां से चल दिए। भोले बाबा माँ पार्वती कैलाश पर्वत के लिए निकल पड़े। तो इतने में वो पड़ोसन के घर बुढ़िया माँ खीर देने के लिए गई। तो वो पड़ोसन कहने लगी कि तेरे पास खीर कहाँ से आई, तू तो इतनी गरीब थी। तो कहने लगी, मेरे घर तो एक ब्राह्मण ब्राह्मणी आए थे, बस मैंने तो उनको खीर और खांड का भोग दिया था, उनको खीर और खांड से खाना खिलाया था। तो वो दौड़ी दौड़ी गई, बोली कहाँ गए, बोली इधर गए। वो दौड़ी दौड़ी उनके पीछे गई। गई तो जाके उनसे कहने लगी, ब्राह्मण देवता ये आपने क्या किया, आपने मेरे घर का सारा जो भी धन था वो सब उस बुढ़िया के घर में दे दिया और मेरे को गरीब कर दिया। तो कहने लगे, मैंने तो उसको कुछ भी नहीं दिया, उसने उसकी नीयत के अनुसार उसके घर में सब कुछ हुआ है। और तुमने, तुम्हारी नीयत, तुमने ना कर दी तुम्हारे घर में ना हो गई, उसने हाँ कर दी उसके घर में हाँ हो गई। जिसकी जैसी नीयत होती है उसके घर में वैसी बरकत होती है। फिर वो साहूकारनी उनके पैरों में पड़ गई। ब्राह्मण ब्राह्मणी के कहने लगी, मेरी गलती होगी, मुझे माफ कर दो, मुझे आप सबके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। तो फिर भोले बाबा माँ पार्वती अपने असली रूप में आ गए और कहने लगे कि जा, तेरा घर में पहले के जैसे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हाँ, काम तेरा रुकेगा नहीं और धन तेरे पास जुड़ेगा नहीं। ऐसा कह के भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत को चले गए। हे भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और माँ पार्वती, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको दे, कहते सुनते उकारा भरते, सबका भला करना, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। हर हर महादेव, हर हर महादेव।